उदयपुर में धर्म परिवर्तन, ब्लैकमेल और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान एक दंपति द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक एसपी को शिकायत देकर एक युवक और उसके साथियों पर नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाने, अश्लील तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल करने तथा लाखों रुपए और सोने के आभूषण हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार आरोपी ने युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया। परिवार का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने सोशल मीडिया पर बदनाम करने, झूठे मामलों में फंसाने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी। परिजनों का कहना है कि लंबे समय से चल रही मानसिक प्रताड़ना और भय के माहौल के कारण युवती और उसके पति की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। परिवार के मुताबिक 21 जून को लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर युवती और उसके पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित परिवार ने आरोपी और उसके संयोगियों के खिलाफ ब्लैकमेल, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, आईटी एक्ट के उल्लंघन तथा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिवार ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी गुहार लगाई। मेरा नाम विक्रम तेली है, मैं ब्रह्मपुर में रहता हूँ। ब्रह्मपुर में मेरी शॉप है। 2 वर्ष पूर्व मेरी बच्ची है वैष्णवी तेली, उसका इंस्टाग्राम के माध्यम से एक मोमेडियन लड़का है मतीन खान, जो कि हाथीपोल रहता है, उसके संपर्क में आ गई थी। संपर्क में आने के बाद में मतलब वो देख लो, वो लड़का मेरी बच्ची को बराबर परेशान करता रहा रेगुलर, और ऐसे कुछ फोटो वगैरह उसने खींच लिए। उसके चलते मेरी बच्ची को मतलब 3 वर्ष से वो रेगुलर ब्लैकमेल कर रहा है, और मेरी बच्ची से कम 10 से 15 लाख रुपए उसने ऐंठ लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे मामला और ज़्यादा बढ़ता गया। मेरी बच्ची डिप्रेशन में आ गई, उसने भी मुझे कुछ बताया नहीं। फिर मुझे कुछ टाइम पहले इस बात का पता चला था, तो मैंने उस लड़के के खिलाफ अम्बामता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो अम्बामता थाने में मतलब इसका कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई और उस बच्चे को हल्के में लेकर छोड़ दिया। उसके बाद में वो लड़का 2 महीने पहले मेरी दुकान पे चाकू लेके आया था। मेरी छोटी बच्ची दुकान में बैठी हुई थी, मैं उज्जैन गया हुआ था मुझे जान से मारने के लिए। तो मेरी बच्ची को चाकू बताया, तेरे बाप को बुला, आज कन्हैयालाल की जैसे गर्दन काटी वैसे तेरे बाप की भी काटनी है, और तेरी बच्ची को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे अगर तेरी बच्ची ने इस्लाम नहीं कबूल करा तो। उसके बाद में सर मैंने मेरी बच्ची की सगाई कर दी थी। तो 17 जनवरी को सर मेरे जवाई साहब उदयपुर आए हुए थे, वो बागपुरा रहते। उदयपुर आए हुए तो सर झाड़ागण जी चौक में ये 5 से 6 लड़के उनके पीछे सर चाकू लेके दौड़े। तो वहाँ पे क्या सर थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो वो लड़के वहाँ से उनकी गाड़ी की चाबी लेके भग गए थे। उसके बाद में सर मैंने अम्बामता थाना में ये मामला दर्ज करवाया। अम्बामता थाना में भी हल्के में लेके उस लड़के को फिर से छोड़ दिया। और मेरी दुकान में जब चाकू लेके आए थे, मैं अम्बामता थाना में रिपोर्ट करवाने के लिए गया था, तो उस लड़के को 151 में पाबंद करके पुलिस ने छोड़ दिया। तो उसके चलते सर मेरी बच्ची को और ज्यादा डर बैठ गया सर। फिर 16 फरवरी को मैंने मेरी बच्ची की शादी करवाई थी। इस डर से सर मैंने मेरी बच्ची की शादी भी मंदिर में करवाई थी। समाज के लोगों को किसी को मैंने नहीं बुलाया और चुपचाप उसकी शादी कर दी थी उसकी इच्छा से। उसके बाद में भी सर शादी करने के बाद में वो मोमेडियन लड़का फिर मेरी बच्ची को मतलब परेशान कर रहा था, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से धमकी दे रहा था। उसके बाद में सर मेरे कंवर साहब है, उनको बार बार धमकी दे रहा था, कन्हैयालाल का हाल जैसा कर रहा था वैसा हाल भी तेरा कर दूंगा, उसको छोड़ दे। और बार बार मेरी बच्ची पे इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था कि तू इस्लाम धर्म कबूल कर और मेरे से शादी कर। इसके बाद में भी मैं थाने में गया, तो थाने में वालों ने बोला रोज रोज हमारे क्या ये काम है क्या, ऐसा कह के सर मुझे थाने में से भी उन्होंने भगा दिया। उसके चलते अभी 15 दिन से तो मतलब वो देख लो मेरी बच्ची को वहाँ गाँव में 7 से 8 लड़के देख लो हर 2-4 दिन में जा रहे हैं, हथियार ले रहे हैं वहाँ पे, और उनको बार बार धमकी दे रहे हैं मेरे कंवर साहब को और बच्ची को। उसके चलते उन्होंने दोनों ने डिप्रेशन में आके परसों रात को 7 बजे दोनों ने पॉइजन खा लिया, और अभी वो दोनों एमबी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, और दोनों ही सीरियस है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और ठोस कार्रवाई करे ताकि हमको न्याय मिल सके। और मेरी बच्ची ने और कंवर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले उनको होश में थे, मैंने उनसे बात करी कि अब भी अगर उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाएंगे। नाम बता दो। गज सिंह एडवोकेट। ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील है। इस सिटी में पूर्व में भी ऐसे अपराध हो चुके हैं और इसी समाज के साथ हो चुका है। दोबारा इस तरह से जो घटना है उनके ऊपर प्रभावी तरह से अंकुश लगाया जाए, और इस जो एफआईआर है उसके साथ में जो उन्होंने एविडेंस पेश की जा रही है उसके सुसंगत धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई करके, और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके और उनको अनुसंधान करके, और इस केस को केस ऑफिसर इसी में लेकर के और अर्ली हियरिंग करा के
ट्रायल करा के और सजा दिले जाने का हमारा निवेदन है। आज एसपी साहब से मिले, क्या एसपी साहब से मिले हम अभी पूरा डेलीगेशन के साथ में। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच में करवाऊंगी और इसका अनुसंधान करा के कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहां से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।